किसी ने क्या खूब कहा है कि किसी के साथ गलत करने वालों को अपनी बारी का इंतजार करने दो, क्योंकि जब किस्मत तमाचा मारती है ना तो मुंह पे नहीं मारती, रूह पे लगती है और पूरे दिलो दिमाग को हिला कर रख देती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। ये कहानी है एक ऐसे अमीर परिवार की, जहाँ एक दुल्हन शादी करके आती है। परिवार में सबसे छोटी बहू बन के उसकी शादी कम उम्र में हो जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वह क्या करे, किसको क्या पूछे। लेकिन फिर भी वह धीरे धीरे सब समझ जाती है और सब कामों में हाथ बटाने लगती है। धीरे धीरे वह सब सीख जाती है। मजदूरों को लेकर खेतों में जाने लगती है और इस तरह सबकी लाडली बहू बन जाती है। फिर जैसे जैसे दिन निकलता गया, उनको बच्चा हुआ, वो भगवान को प्यारे हो गए। फिर उनको दूसरा बच्चा हुआ, वो भी भगवान को प्यारे हो गए। ऐसे ऐसे करके उनको 9 बच्चों को जन्म दिया। उनमें से 3 गुजर गए और 6 बच्चे में जिंदा रहे, जिसमें से 3 लड़का और 3 लड़की थी। वक्त निकलता गया, उनके बच्चों की शादी हो गई। तीनों बेटियों की शादी हो गई, तीनों बेटों की शादी हो गई। फिर उनका बड़ा बेटा और छोटा बेटा शादी करके बाहर में रहने लग गए। उनका मंझला बेटा बहू उसके साथ रहने लग गए। उनकी बेटियां जब भी मायके आती हमेशा अपने भाई और माँ की कान भरती थी। कभी पति पत्नी में लड़ाई करवाती थी, कभी सास बहू में लड़ाई करवाती थी। इसी तरह उन्होंने अपने भाई के कान में शक का बीज बो दिया, जिस शक में आकर अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। ऐसे ऐसे दिन निकलते गए। फिर वो महिला बुजुर्ग हो गई। बुजुर्ग महिला की बच्चों की भी शादी हो गई। अब वो बुजुर्ग महिला की बड़ी बेटी, जिनके कारण की भाभी को घर से निकाला गया, उसकी बेटी के गले में अचानक दर्द उठा। फिर वो इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल में गई। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने सलाह दिया कि गले का ऑपरेशन करना पड़ेगा। तब वो महिला ऑपरेशन कराने के लिए हॉस्पिटल में गई तो डॉक्टरों ने उनका गलत ऑपरेशन कर दिया। उनको ब्लड कैंसर हो गया, उनका गला पूरा फूल गया था, उनकी आंखें निकल आई थी, हड्डियां दिखने लगे थे, यहाँ तक कि वो अपना थूक भी नहीं निगल पा रही थी। उनकी बीमारी चरम सीमा पर थी। तब वो कहीं जाके अपने मायके में अपनी भाभीयों के साथ रहूंगी, अपने मायके में मरूंगी करके अपने ससुराल को छोड़ के मायके में आ गई। जिस भाभी को उन्होंने घर से निकालने के लिए मजबूर किया था, वही भाभी के गोद में आखिर सर रख के मर गई। इसलिए कहा जाता है ना दोस्तों कि किसी के साथ कभी इतना भी गलत मत करो, क्योंकि भगवान सब देखता है। क्योंकि वह घूम फिर कर आप ही के पास आता है और जब आता है ना तो उसको आपको जवाब देना पड़ता है।